आइए अब हम खंडित श्रेणी के द्वारा माध्य का मूल्य ज्ञात करते हैं। ठीक है ना जी। निम्न आंकड़ों की सहायता से माध्य का मूल्य ज्ञात कीजिए। इसमें आपको मूल्य दिया गया है और आवर्ती दी गई है, जिसमें मूल्य और आवर्ती यानी कि दो जो समकमालाएँ श्रेणियाँ बनती है, तो इसे क्या है, खंडित श्रेणी कहा जाता है। देखते हैं ये जो जितना भी, पहले बता दूं आपको कि जितना भी ये रेड कलर से जो लिखा है ये आपको क्वेश्चन में दिया होगा। हमें जो प्राप्त करना है और इसे सॉल्व करना है आगे, तो ये मैंने ब्लैक पेन से हल किया है। तो अब देखिए, मूल्य आपको 20 रुपये प्राप्त करने वाले व्यक्तियों की संख्या 9 थी। 25 रुपये की पुनरावृत्ति 6 बार हुई, अर्थात 25 रुपये को प्राप्त करने वाले 25 25 25 25 इस प्रकार 6 व्यक्तियों ने लगातार 25 रुपये प्राप्त किए हैं। 30 को 5 ने, 35 को 8 ने, 40 को 4 ने, 45 को 10 ने, 50 को 7 ने। ठीक है। इसके बाद में देखिए है, तो सबसे पहली क्रिया है, इसे आवर्ती को हमें क्या है, संचयी आवर्ती में कन्वर्ट करना है। हमें चाहिए संचयी आवर्ती CF। 9 को आप 9 लिख दोगे, 9 के अंदर 6 ऐड करोगे, अर्थात इस 9 के अंदर 6 ऐड करोगे तो आपको मिलेगा 15। 15 में 5 जोड़े 20, 20 में 8 का जोड़ किया 28, 28 में 4 जोड़ किया 32, 32 में 10 जोड़ किया 42, 42 में 7 जोड़ किया तो 49 यानी 49 आएगा। तो चाहो तो इसे चेक करने के लिए आप इस आवर्ती का योग कर लो। तो n यही आवर्ती आपको पता है ना, खंडित श्रेणी के अंदर जब अपने n प्राप्त करते हैं तो वो इन सभी आवर्तियों का क्या है, योग है, तो वो हमारा n होगा। व्यक्तिगत श्रेणी के अंदर एक ही संख्या दी होती है, मतलब एक ही श्रेणी दी होती है, और उसी श्रेणी को 1 2 3 4 5 इस प्रकार गिनकर हमें 6 या 7 8 जो भी है लिख देते हैं। लेकिन यह है खंडित श्रेणी, इसमें आवर्तियों के प्लस आपस में क्या है, इसे जोड़ा जाता है। तो ये आपस में जोड़कर जो हमें प्राप्त होगा वो हमारा n होगा। संचयी आवर्ती का अंतिम संख्या और n बराबर बिल्कुल इक्वल होगा। अब देखिए सूत्र, मध्य का n+1 बटा में 2वां पद बराबर 49 जो है हमें n प्राप्त हुआ था, प्लस में 1 बटा में 2वां पद। इसके बाद में देखिए आप 49 प्लस 1 50 हो गया, 50 बटा में 2 बराबर 25 यानी 25वां पद हमें मिला है। अब हमें यह देखना है कि संख्या 25 इस संचयी आवर्ती में पहली बार कौन सी संचयी आवर्ती के अंदर मिली है। तो देखिए 20, तो 20 में हमें जो है वो 25 नहीं मिलेगा, लेकिन 28 में पहली बार 25 का इस्तेमाल हुआ है, तो इसमें पहली बार ये जो है पहली बार 28 में सम्मिलित हुआ है। 28 यानी कि संचयी आवर्ती ये अपने लिए महत्वपूर्ण है, और इसके सामने का जो मूल्य है यानी कि 35, ये हमारा मध्य का मूल्य होगा। आप ये लाइन इस प्रकार लिख सकते हो, अतः 25वां पद जो है संचयी आवर्ती संख्या 28 में पहली बार प्रयुक्त हुआ है, अतः 28 के सामने का 35 मूल्य ही हमारा मध्य का मूल्य होगा। आइए एक अन्य उदाहरण के द्वारा जो है अपने अखंडित श्रेणी में मध्य का मूल्य ज्ञात करते हैं। अखंडित आपको महसूस हो रही है कि इसमें क्या है, वर्गांतर दिए होते हैं। अखंडित श्रेणी की यही परिभाषा है कि इसमें प्राप्तांक या मूल्य किसमें दिए होते हैं, वर्गांतर में दिए होते हैं। इनके सामने फ्रीक्वेंसी यानी कि आवर्ती लिखी जाती है। आवर्ती यानी कि कितने छात्रों ने 4, तो कितने 0 से 10 प्राप्तांक में 4 छात्रों ने इसके अंदर शामिल हुए हैं। 10 से 20 प्राप्तांकों में 9 छात्र शामिल हुए हैं। 40 से 50 में 3 छात्र शामिल हुए हैं। 50 से 60 में 8 छात्र शामिल हुए हैं। ये हमें क्या है, बताता है कि ये अखंडित श्रेणी है, लेकिन करना वही है, संचयी आवर्ती इसकी भी निकलेगी। सॉरी ये F लगा हुआ है गलती से, तो ये हमारा क्या है, CF होगा। तो इसमें 4
4 को हम क्या लिखेंगे 4 संचयी आवर्ती में, 4 0 4, फिर 4 9 13, 13 12 25, 25 6 31, 31 3 34, 34 8 42। और CF जो हमें प्राप्त हुआ है उसकी अंतिम संख्या और हमारे छात्रों की कुल संख्या, ये जो है हमें n प्राप्त होगा, यही n होगा, यानी कि 42। अब इसे आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहले हमें ज्ञात करना है कि इस प्राप्तांकों में से हमारा वर्ग अंतराल कौन सा है, वर्ग अंतराल हमें कौन सा प्राप्त होगा। इसके लिए पहला सूत्र लगेगा माध्यिका वर्गांतर ज्ञात करने का सूत्र। हमें माध्यिका वर्गांतर प्राप्त हो जाएगा उससे। तो जो हमारा माध्यिका मूल्य होगा वो इसी के अंदर होना चाहिए, यानी कि देखते हैं कैसे। n बटा में 2 व वर्गांतर बराबर n हमारे पास है 42, 2 बराबर 21 आ जाएगा इसका, इसे काटेंगे तो 21 दूना 42। अतः हमारा वर्गांतर 20 30 के बीच में होगा, क्योंकि इस 21 के सामने यानी कि 21, अतः हमारा वर्गांतर 20 से 30 होगा, 20 से 30 होगा। क्यों होगा? क्योंकि 21 जो हमें संख्या प्राप्त हुई है ये संचयी आवर्ती में पहली बार 25 में शामिल हुई है, इसलिए हमारा वर्गांतर मूल्य यानी कि वर्गांतर जो है वो 20 से 30 होगा। आइए अब हम माध्यिका मूल्य ज्ञात करते हैं। इसके लिए माध्यिका मूल्य सूत्र का प्रयोग करेंगे, वो है L प्लस यानी कि L1 यहाँ पर प्लस I बटा में F, ये ब्रैकेट लगा के कर आप M माइनस C ब्रैकेट बंद। अब हमें प्राप्त क्या करना है L1, तो L1 हमारा क्या है 20। ये वर्गांतर जो हमें मिला है इसकी लोअर लिमिट यानी कि निचली सीमा जो है वो है 20 हम यहाँ लिख देंगे। अगर ये वर्गांतर होता तो इसकी लोअर लिमिट 30 होती, लेकिन हमें ये वर्गांतर मिला है तो इसकी लोअर लिमिट 20 है, तो 20 हमने लिख दिया। प्लस में इंटरवल, तो अंतराल हमें इसमें 0 से 10, 10 से 20, अंतराल बीच में कितना है 10 का, तो यहाँ पर 10 अंतराल लिख दिया। बटा में 12 यानी कि फिर ये F हमारा क्या होगा, इस जो हमें 21 संख्या जिस 25 में पहली बार शामिल हुई थी उसी के सामने फ्रीक्वेंसी की जो श्रेणी है इसी के सामने उसकी संख्या जो संख्या आती है वो हमारा F होगा। तो हमारा F है 12 और फिर इसके बाद है ब्रैकेट का निशान M जो है वो आपने प्राप्त किया है वो है माध्यिका वर्गांतर के सामने की संख्या, यानी कि ये हमारा M भी इस्तेमाल किया जाएगा। M हमारा है 21 माइनस C जो है इस संचयी आवर्ती में इस प्राप्त होने वाले वो है 25 के सामने का वर्गांतर, और इस वर्गांतर की ऊपरी जो वर्गांतर है उसमें उसके इस संख्या के ऊपरी वर्गांतर के सामने की संचयी आवर्ती का मान हमेशा ही क्या है हमारा C होगा। तो हमें प्राप्त हुआ है 13 हमने यहाँ लिख दिया। इसे आगे बढ़ाते हैं, बराबर का निशान 20 का 20 प्लस 10 बटा में 12। अब देखिए 21 माइनस 13 हमें मिला 8 हमने इसे 10 के साथ में गुणा का निशान लगाकर लिख दिया। 8 को हमने 10 के साथ में इंटू का निशान लगाकर लिख दिया। अब इसे 10 8 80, तो इसे जब 12 से काटा 80 को 12 से काटा संख्या आई 6.66 और 20 इसके प्लस में लगा है। 20 प्लस 6 यानी 26.66 बराबर, ठीक है 26.66 आपको माध्यिका प्राप्तांक आपको मिल गया है। और ये 26.66 देखेंगे आप तो 20 और 30 के मध्य में
प्राप्त होता है। अतः हमारा मध्य का मूल्य बिल्कुल सही है।